देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जब रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को हिरासत में लिया गया, चंद्रशेखर आजाद को जब हिरासत में लिया गया उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे थे। अब ये तस्वीर वाराणसी की देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त वाराणसी की, ये नेपाल के प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हुए हैं। वाराणसी दौरा उनका बहुत अहम है। सबसे पहले पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। ललिता घाट के पास पशुपतिनाथ मंदिर है, नेपाल में भी एक पशुपतिनाथ मंदिर है और उसी के तर्ज पर वाराणसी में पशुपतिनाथ मंदिर दिखाई देता है। तो देखिए, जब नेपाल के प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं तो सबसे पहले वो पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। लेकिन उससे पहले की ये एक एक तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। नेपाल के पीएम का काशी में स्वागत किया गया और इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शेर बहादुर देउबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बच्चों से यहां पर बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। एक डेलीगेशन पूरी वहां पर मौजूद है, एक टीम पूरी नेपाल से आई है जो कि वाराणसी दौरे पर है। वाराणसी की काल भैरव मंदिर की ये तस्वीरें देख रहे हैं। कहते हैं कि काल भैरव में अगर आपने हाजिरी नहीं लगाई तो फिर काशी का दौरा, आपका काशी की यात्रा अधूरी सी रह जाती है। और इसीलिए अगर कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति वाराणसी दौरे पर जाता है तो सबसे पहले काल भैरव के मंदिर पहुंचता है। तो दरबान कहे जाते हैं काल भैरव, और इसीलिए सबसे पहले महादेव के दर्शन से पहले आपको काल भैरव के दर्शन करने होते हैं। ये तस्वीरें काल भैरव मंदिर की देख रहे हैं आप, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नेपाली प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर उनके साथ मौजूद हैं। काल भैरव मंदिर पहुंचे हुए हैं, यहां पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम। इसके बाद आगे जो कार्यक्रम रहने वाला है, पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन और महादेव के दर्शन, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ताजी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नीतीश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, एक एक तस्वीर पर उनकी नजर है। नीतीश, क्या कुछ आप वहां से देख पा रहे हैं, क्या ताजा अपडेट है? हाँ, इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री जो है ताज होटल पहुंचे हुए हैं। ताज होटल के बाद अब प्रधानमंत्री थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे। विश्राम क्या ये कहते हैं कि कुछ देर का, लेकिन नीतीश रोकूंगी आपको, क्योंकि तस्वीरें काल भैरव से आ रही हैं, जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। तो देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये काल भैरव मंदिर की तस्वीर है, जहां पर हाजिरी लगाने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्य तो वहां की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा, ये भी नीतीश से जान लेते हैं। मेरे सहयोगी लगातार वहां पर डटे हुए हैं। नीतीश, क्योंकि काल भैरव मंदिर की तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या रहने वाला है? तो नीतीश को एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। फिलहाल ये ताजी जो तस्वीर है वो काल भैरव मंदिर की है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं काल भैरव मंदिर की। और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद यहां से आगे की तरफ कार्यक्रम के लिए बढ़ेंगे। 6 घंटे का ये कुल दौरा है और इसी में 3 जगहों पर विजिट करने का प्लान है। वाराणसी के काल भैरव मंदिर की लाइव तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पर्यटन के लिहाज से भी वाराणसी आकर्षण का केंद्र है और ऐसे में जब नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं तो किस तरीके से मंदिरों को विकसित किया जाए पर्यटन के लिहाज से, उस पर भी उनका फोकस होगा। मंदिर में दर्शन करने के लिए इस वक्त शेर बहादुर देउबा पहुंचे हुए हैं। काल भैरव मंदिर की ये तस्वीर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नीतीश मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्योंकि काल भैरव मंदिर में इस वक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, लेकिन अगला कार्यक्रम उनका यहाँ से क्या होगा?
हाँ जय, अगर बताएं कि जो प्लान था इनका, ये पहले ये था कि थोड़ी देर के लिए ताज होटल रुकेंगे, लेकिन अब ये सीधा बाबा काल भैरव मंदिर में पहुंच चुके हैं। और बाबा काल भैरव के मंदिर में पूजन अर्चन के बाद, बाबा काल भैरव के मंदिर के पूजन अर्चन के बाद ये पहुंचेंगे बाबा काशी विश्वनाथ धाम में। वहां पर षोडश विधि से पूजन करेंगे और इसके साथ ही वहां पर अभिषेक करेंगे। अभिषेक के बाद बाहर निकलेंगे और श्री काशी विश्वनाथ धाम जो बना है उसको निहारेंगे और उसके साथ ही एक लघु फिल्म बनाई गई है उसको देखेंगे। लघु फिल्म को देखने के बाद नेपाली प्रधानमंत्री फिर पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे और पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ वहां पर भी अभिषेक का कार्यक्रम है और अभिषेक करने के बाद फिर वापस ताज होटल आएंगे। ताज होटल में एक छोटा कहे कि यहाँ के व्यंजनों का यहाँ पर लुत्फ उठाएंगे और इसके साथ ही एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है जो खास कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि वो बैठक भी अपने आप में खास है और मुख्यमंत्री भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री की ये बैठक यहाँ पर होगी और इस बैठक से उम्मीदें भी लोगों को है। उम्मीदें इस तरह की है कि आने वाले दिनों में जो पर्यटन की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के बनने के बाद पर्यटन की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि जो श्रद्धालु आ रहे थे, अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। तो आने वाले दिनों में जो नेपाल के प्रधानमंत्री का आगमन है वो नेपाली टूरिज्म को एक बड़े पैमाने पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम तक लेकर आएगा, बाबा काल भैरव मंदिर तक लेकर आएगा। ये उम्मीदें जगह यहाँ से जताई जा रही हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि जहाँ पर जो मंदिर है बाबा पशुपतिनाथ का, वहाँ पर नेपाली प्रधानमंत्री जो है वो वृद्धा आश्रम की एक नींव भी रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर पहले से भी नेपाली मंदिर में कुछ जो वृद्धाएं हैं वहाँ पर रहती थी। ऊपर के तरफ उनका आश्रम था, लेकिन वो थोड़ा जर्जर था और व्यवस्थाएं थोड़ी कम थी। अब वो एक पूरी तरह से निर्माण वहाँ पर हुआ है और एक वृद्धाश्रम, अच्छा वृद्धाश्रम कायदे का बने, जिससे काशी में जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके, तो इसकी भी नींव रखी जाएगी। तो अपने आप में ये यहाँ का जो दौरा है नेपाली प्रधानमंत्री का वो खास है। और अगर पूजन की बात कर लो, पूजन की बात जिस तरह से मैंने पहले भी ये चीजें बताई कि काशी में आना और पूजन करना, जिस तरह से बाबा काल भैरव के मंदिर में पहुंचने के साथ इन्होंने जिस तरह से पूजन किया और पूजन कर रहे हैं, तो ये पूजन खास तौर पे एक मायने रखता है। बाबा काल भैरव के मंदिर का जो पूजन है, पूजन और आप कहते हैं कि अपनी आरोग्य कामना को पूरा करने के लिए ये पूजन किया जाता है। और फिर यहाँ से जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचेंगे तो यहाँ पे षोडश विधि से पूजन करेंगे। 16 प्रकार के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। उस विधि से अगर पूजन करेंगे तो अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद मिलता है। यानी इसके साथ साथ सारी इच्छाएं पूरी हो, इसके साथ साथ अगर बात करें तो मोक्ष का भी वरदान मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस पूरे कहे कि दौरे के दौरान ये दो अगर पूजन विधि इनकी है और वहाँ पर पूजन करने के बाद फिर अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के साथ जो भव्य छटा जो कह रहे हैं कि भव्य छटा बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम की निहारेंगे, तो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परिसर में आएंगे, उसको निहारेंगे और एक लघु फिल्म भी वहाँ पर बनाई गई है। कैसे कैसे बदलाव हुए, पहले क्या थी और निश्चित में से कैसे बदलाव हुआ, उन सारे विषयों पर एक लघु फिल्म बनाई गई है, तो उसको भी ये देखिए। और देखने के साथ ही फिर नेपाल के प्रधानमंत्री जाएंगे पशुपतिनाथ के मंदिर। पशुपतिनाथ के मंदिर की आपको अगर बता दें कहानी की, यहाँ के आकर्षण का वो केंद्र है और भारत और खास तौर पे काशी और नेपाल की एकता को दर्शाता है बाबा पशुपतिनाथ का यहाँ पर मंदिर। उसे नेपाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ललिता घाट पर वो मौजूद है और काष्ठकला का यह मंदिर, जिस तरह से जब धाम का निर्माण हो रहा था तो अपने आप में ये मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र बन रहा था, क्योंकि एक तरफ कहे कि मुश्किल से 50 कदमों पर धाम की सीढ़ियां और ठीक उनके बगल में बाबा पशुपतिनाथ के जो पार्ट हैं, जो पशुपतिनाथ के द्वार हैं, उनकी सीढ़ियां। तो अब यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के साथ वृद्धाश्रम की नींव रखेंगे। वृद्धाश्रम की नींव रखने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, जलाभिषेक करेंगे, यहाँ पर अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के साथ यहाँ पूजन करेंगे। वहाँ पे जो इनके जो छात्र हैं, नेपाल के जो छात्र हैं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी में आते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर वापस ताज होटल आएंगे। ताज होटल में विशेष प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, इस तरह की जो यहाँ पे काशी के जो मूल व्यंजन है उनकी भी व्यवस्था की गई है। कलौजी बनाई गई है। तो ये सारे व्यंजनों को ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद बैठक होगी। बैठक के बाद यहाँ से वापस रवाना हो जाएंगे। ये इनका कार्यक्रम है। और इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री काशी दौरे पर हैं।
काशी उत्साहित है। जगह जगह जिस तरह से पूरी काशी को सजाया गया था, पूरी काशी में रंग रोगन थे, हर तरफ बैनर पोस्टर लगे हुए थे। जो काशी के लोग हैं वो हाथों में नेपाल और भारत का झंडा लेकर बाहर निकले हुए थे। तो अपने आप में काशी और नेपाल के साथ आज भारत और नेपाल की मैत्री की जो छटा है वो काशी की सड़कों पर बिखरती हुई दिखाई दी है। और अभी तो स्वागत की कहे तो मध्यम स्थिति में स्वागत है। जब मैदागिन से ये बाहर बाबा के धाम की ओर निकलेंगे तो वो भी जो रास्ते में जो स्वागत होता हुआ दिखाई देगा उसमें शहनाई बज रही है, कहीं शहनाई बज रही है, कहीं पर अगर बात करें तो यहाँ के पूर्वांचल के जो स्थानीय नृत्य है उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पूरी तरह से अपने आप में भव्य आयोजन है, लेकिन ये आयोजन कहीं न कहीं पर्यटन के लिहाज से बड़ा संकेत है। बड़ा संकेत इसलिए पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश की झांकियों को आप समझ लीजिए, यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो यहाँ के कल्चर है, जो यहाँ के गायन है, जो यहाँ के वादन है, उनको आप देख लीजिए वो किस तरह से आपका स्वागत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये जो पूरा दृश्य है वो पर्यटन को एक नया बिल्कुल ठीक है। नीतीश आप बने रहिए, लौटती हूँ मैं आपके पास, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें आ रही है, बच्चे स्वागत कर रहे हैं। और देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी, जिनको टीका लगाकर बच्चों ने उनका काशी की धरती पर स्वागत किया है। हर हर महादेव की गूंज भी आप सुन सकते हैं। काल भैरव मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हैं। और अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही देखिए काल भैरव मंदिर से निकले नेपाल के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी भी मौजूद हैं, पूरा डेलीगेशन एक मौजूद है जो पहुंचा हुआ है नेपाल से। उन सभी लोगों का स्वागत किया गया। बच्चों ने तिलक लगाकर नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उनका सम्मान किया। और अब यहाँ जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये काल भैरव मंदिर परिसर के बाहर की तस्वीर है। अब यहाँ से नेपाल के प्रधानमंत्री निकलेंगे, आगे की तरफ जो कार्यक्रम है उसके लिए वो बढ़ेंगे। एक एक तस्वीर आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है। नीतीश भी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, क्योंकि हर हर महादेव की गूंज तो सुनाई दे रही है, साथ ही साथ वाराणसी की वो परंपरा भी दिखाई दे रही है कि जश्न के लिए एक भव्य तैयारी दिखाई देती है। और सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी स्वागत के लिए बिल्कुल डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये चीजें काशी में आमतौर पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जब यहाँ का कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो उस मिजाज से मिल लेता है कि शायद वो उसके दिलों में छाप छोड़ के चला जाए। और यही तस्वीर काशी में नेपाल के प्रधानमंत्री को देखने को मिल रही होगी कि सभी जो उनके चाहने वाले जो छोटे बच्चे चाहे बूढ़े हो, हम इनको सिर्फ और सिर्फ काशीवासी कहते हैं, न बच्चे, न बूढ़े, न महिलाएं, न पुरुष, सिर्फ काशीवासी इनको कहते हैं। ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और अभी से नहीं, ये सुबह 7:30 बजे से 7:30 से सड़क पर पूरी तरह से भीड़ थी। सभी बच्चे, युवा, सभी काशीवासी जो है वो सड़कों पर निकले हुए थे। और अब उनको तिलक लगाकर जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है, और इतना ही नहीं, आपको बताऊं कि अभी ये स्वागत और भी बढ़ता जाएगा। जगह जगह पर स्वागत की तैयारी है। इस तरह के से यहाँ पर आयोजन किया गया है कि कहीं शहनाई बजेगी। शहनाई का यहाँ से खास नाता रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जिस तरह से भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसकी पहचान ही, बनारस की पहचान भी एक शहनाई है, तो उस शहनाई से भी इनका स्वागत किया जाएगा। और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम तक जब पहुंचेंगे तो कई जगहों पर स्वागत अभी किया जाएगा। जगह जगह पर, जैसा कि मैं बहुत पहले से ये जिक्र करता रह रहा हूँ कि लगातार इनका स्वागत किया जा रहा है, उसकी अभी आगे भी किया जाता रहेगा। तो यहाँ पर एक विशेष तरह का एक वातावरण दिखाने की ये एक कहे कि प्रयास, एक उम्मीद, इसको हम कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्वागत में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके साथ यहाँ के सांसद हैं और सांसद के संसदीय क्षेत्र में अगर कोई आता है तो उसको किसी भी तरह की कोई भी कमी ऐसी न रह जाए कि जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद न हो। मुख्यमंत्री उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनका स्वागत करते हुए नजर आए।